हेलो सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं आपको महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर का मतलब सबसे बड़ा, समान का मतलब कॉमन होना चाहिए, कॉमन का मतलब सामान्य सर्वनिष्ठ वैल्यू होना चाहिए। अपवर्तक का मतलब आपका फैक्टर होता है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं HCF। H से हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। हिंदी में बात करें तो महत्तम समापवर्तक, M से आपका महत्तम, S से आपका समापवर्तक। HCF जिस प्रकार शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं उसी प्रकार महत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट में मसा कहते हैं। अब मसा किसे कहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। दो या दो से अधिक संख्या का वह उभयनिष्ठ गुणनखंड कहता है दो संख्या होना चाहिए या नहीं तो दो से अधिक संख्या का मसा। हमेशा कभी भी एक संख्या का मसा कभी नहीं निकाला जाता है, कभी कम से कम कितना संख्या होना चाहिए, दो संख्या कम से कम मसा निकालने के लिए होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 2 है और ये आपका 4 है। इसके अंदर आपके पास दो संख्या, एक 2 है और एक 4 है। इसका आपका HCF निकालना है तो 2 दूना 4। इसमें आपका दो संख्या, एक 2 और एक 4, आपका मसा कितना आ गया, 2 आपका मसा आ गया। शॉर्टकट में कहे तो हम लोग HCF का वैल्यू 2 आ गया। दो या दो से अधिक संख्या का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जोड़ा में, उभयनिष्ठ का मतलब जोड़ा में एकदम कॉमन होना चाहिए। और गुणनखंड का मतलब तोड़ना, गुणनखंड का मतलब तोड़ना। जैसे कि हम आपसे कहेंगे कि आप 4 का गुणनखंड निकालिए, 4 का गुणनखंड निकालिए, तो कुछ आप इस प्रकार निकालेंगे। 4 का डायरेक्ट आप टेबल तैयार करके आगे तक ले जाते रहिए। 4, 4 दूना 8, 4 तेई 12, 4 चौका 16। वहाँ पर सब में कॉमन आपको लगाना है, कॉमा लगाना है। 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, डॉट 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 डॉट, जहाँ तक वहाँ तक जा सके, जहाँ तक जोड़ा न मिले वहाँ तक जा सके, यही आपका गुणनखंड हो गया। अगर जो हम कहें आपका 2 का गुणनखंड निकालने के लिए तो आप क्या करिएगा, 2 का टेबल मतलब पहाड़ा तैयार कीजिएगा। जैसे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, डॉट डॉट डॉट, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 36, 48, जितना तक जब तक नहीं मिल जाए तब तक ही होता रहेगा। याद रखिएगा, जिसमें उभयनिष्ठ हो जाए, उभयनिष्ठ का मतलब जोड़ा हो जाए। जैसे कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 है, मतलब दोनों जोड़ा लग गया, दोनों आपस में मिल गया, तो हम लोग कहेंगे जो सबसे छोटी संख्या मिल गया आपका वही आंसर हो गया। 4 आपका आंसर हो गया इसमें, क्योंकि इसमें आपका 4 का जोड़ा लग गया, 4 आपका उभयनिष्ठ हो गया, 4 का ये सब पूरा गुणनखंड हो गया, 2 का ये सब पूरा गुणनखंड हो गया। जब तक आपको गुणनखंड को चलाना है तब तक कि जोड़ा नहीं लग जाए। जहाँ पर जोड़ा लग जाए, पहला जोड़ा लग जाए, वही पहला जोड़ा आपका क्या कहलाएगा, मसा। ये आपका छोटी क्लास का मेथड है, ये आपका बड़ी क्लास का मेथड। ये क्लास 10th में भी पढ़ना है, ये छोटी छोटी क्लास में भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। आगे बात करते हैं, जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे पहला बार जोड़ा लगा हो, जो सबसे पहला बार जोड़ा लगा हो, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है, HCF कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जिसका कॉमन फैक्टर हो, ये दोनों 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, दोनों फैक्टर में 4 कॉमन है। गुणनखंड में 4 जो है आपका उभयनिष्ठ है, इसलिए मसा, जिसका जोड़ा लग गया पहली बार वही आपका क्या हो गया, मसा हो गया। जैसे कि आप एक उदाहरण
कहता है 2 का 4 का 6 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। डेट मीन्स HCF को आप फाइंड कीजिए। आपके पास 3 संख्या है। कितना संख्या? 3 संख्या। एक आपका 2 है, दूसरा आपका 4 है, तीसरा आपका 6। सब संख्या का अलग अलग प्रकार से क्या निकालिए? गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड कहने का मतलब कॉमा लगा के ओकरा पहरा में चलते रहिए। 2 का अपवर्तक तो 2 को करिएगा तो 1, 2, 4, उसी प्रकार जाएगा। 4 का अपवर्तक तो 1, 2, 4 जाएगा। 6 का गुणनखंड करिएगा तो 1, 2, 3, 6। मतलब ऐसा चीज जो 6 में आना चाहिए, वैसा चीज जो 4 में आना चाहिए, वैसा चीज जो 2 में आना चाहिए। जैसे 1 के पहरा में आपको 2 आता है, 1 का 1, 1 दूनी 2, ठीक है। 2 के पहरा में 2 आता है, 2 1 2, ठीक है। 1 2 4 का 4 के पहरा में आता है, हाँ आता है। 1 के पहरा में 4 आता है, 1 का 1 2 3 4। 2 के पहरा में 4 आता है, 2 का 2 2 2 4, ठीक है। लेकिन 3 के पहरा में 4 आता है नहीं, तो इसलिए आपका 3 को नहीं लिखा गया। उसी प्रकार 6 का अपवर्तक गुणनखंड आपका 1 2 3 आपका 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 के पहरा में आपका 6 नहीं आता। 4 का 4, 4 दूनी 8। 6 आया क्या? नहीं आया, तो 6 नहीं, 4 नहीं होगा। 6 के पहरा में 6 आता है, 6 1 6। 3 के पहरा में 6 आता है, 3 का 3, 3 दूनी 6। 2 के पहरा में 6 आता है, 2 3 6। 1 के पहरा में 6 आता है, 1 6 6। लेकिन 5 के पहरा में आपका 6 नहीं आता, इसलिए आपका 5 नहीं होगा। 5 का 5, 5 दूनी 10 होगा। आप देखना है इसमें जोड़ा कैसे लगेगा। तो जोड़ा करने का मतलब 3 को आपको संख्या है तो तीनों में होना ही चाहिए। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तीनों में 1 है, तो 1 आपका कॉमन हो गया। क्या और दूसर में? हाँ, 2 आपका इसमें भी है, 2 आपका इसमें भी है, 2 आपका इसमें भी है। तीनों में होना ही चाहिए, तब जाकर आपका अपवर्तक गुणनखंड होगा। इसमें 2, इसमें 2, इसमें, तो तीनों में से एगो 2, ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है तो नहीं हुआ। इसमें 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है तो नहीं हुआ। इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है तो नहीं हुआ। आपका 1 और आपका 2 का गुणनखंड हुआ, जोड़ा लग गया। तो इस दोनों में 1 और 2 में बड़का कौन है? आपका 2 है, तो 2 आपका मसा हो गया। जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही आपका मसा हो जाएगा। 1 और 2 में सबसे बड़का संख्या कौन हो गया? 2, तो 2 आपका क्या हो गया? मसा हो गया। अगर जो हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF कैसे प्राप्त किया जाए, HCF निकालने का कौन सा विधि होता है? HCF निकालने का पहला विधि का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक गुणनखंड विधि। अपवर्तक गुणनखंड विधि जिस प्रकार का ये सवाल हम लोग बनाए, इसी प्रकार का ये सवाल। अगर जो आपको 5 का गुणनखंड निकालना हो तो 5 को आप देखिए किसी किसी के पहरा में आता है। तो 5 जो है आपका 1 और 5 के पहरा में आता है। 5 आपका 2 के पहरा में नहीं आता है। 5 आपका 3 के पहरा में नहीं आता है। 4 के तो नहीं लिखेंगे। 10 का गुणनखंड, गुणनखंड कहने का मतलब अपवर्तक। 10 किसके किसके पहरा में आता है? तो 1 के पहरा में आता है, 2 के पहरा में, 10 3 के पहरा में आपको नहीं आता है, 4 के पहरा में नहीं आता है, 10 5 के पहरा में आता है, 6 के नहीं आता, 7 के नहीं आता, 8 के नहीं आता, 9 के नहीं आता, 10 के पहरा में आता है। जो पहरा में आएगा वही लिखना आपका गुणनखंड अपवर्तक कहलाता है। 15 का गुणनखंड निकालना है। 15 किसके किसके पहरा में आता है, समझे कि ना समझे? तो 15 आपका 1 के पहरा में आता है, 15 आपका 3 के पहरा में आता है, 15 5 के 15। आप ठिकाना से इसमें जोड़ा किसका किसका लग रहा है? इसमें 1 है, इसमें भी आपका 1 है, इसमें भी आपका 1 है। क्या इसमें 5 है? तो हाँ है। क्या इसमें 5 है? तो हाँ। क्या इसमें 5 है? तो है। तीनों में आपका 5 है, तीनों में आपका 1 है। लेकिन इसमें 15 है लेकिन इसमें 15 नहीं है तो नहीं हुआ। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है तो नहीं हुआ। आप लगेगा ही नहीं। सिर्फ आपका जोड़ा लग गया 1 और 5 का, 1 और 5 का।
जो संख्या बड़ी होगी वही आपका मासा कहलाएगा। 1 और 5 में आपका बड़का कौन है? 5 का 5 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप फैक्टराइजेशन मेथड से HCF को फाइंडिंग कर सकते हैं। ऑल द